हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ कि मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बगैर सब्सक्राइबर किए बिना मत जाइएगा, बगैर सुने मत जाइएगा। हाँ जी, तो आज की मेरी मंत्रणा, भाई युद्ध शुरू हो गया है ईरान और आपको पता ही होगा अमेरिका और इजराइल में। भाई अमेरिका और इजराइल साथ है और उसमें भी बहुत सा इनकी ईरान की फेवर ले रहे हैं। वो कोई भी असली बात नहीं बोलना चाहता भाई, कोई भी ईरान के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी असली बात नहीं बोलना चाहता। और यहाँ के लोग, भाई पांचवी कंट्री है यहाँ से, उनके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसे तो सब स्वतंत्र हैं। उनकी क्या उसने सही किया गलत किया वो बात की बात है। पहले ये बताओ कि तुम लोग जो उसके फेवर में नारे लगा रहे हो, तुम जब बाहर क्यों नहीं निकले? जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में हमारे 26 बंदों को उड़ा दिया था इन्होंने, आप निकले? जम्मू एंड कश्मीर के वासियों, आप निकले? कश्मीर के वासियों से मैं बात कर रहा हूं, क्या आप निकले? बिल्कुल नहीं निकले। आप निकले? लाहौर जो लखनऊ के वासियों ने प्रोटेस्ट किया है, भाई क्यों नहीं निकले? आज ऐसा क्या हो गया? क्या आयतुल्लाह खुमैनी तुम्हें पैसे देता था या और कोई बात है? चलो मान लेते हैं धर्म के फेवर में भी बात है भाई, धर्म के फेवर में भी बात है, पर आयतुल्लाह खुमैनी को 25,000 लोगों को मारने का अधिकार है। 25,000 लोगों को मारने का अधिकार है, जो कि उसने पिछले ही महीने मारे। कमाल होगी भाई। तुम इंडिया में रहते हो, भारत का गुणगान करो। नहीं, तुम करोगे आयतुल्लाह खुमैनी का गुणगान। चलो ये भी मान लेते हैं आयतुल्लाह खुमैनी कहीं ना कहीं उसकी जड़ें भारत में थी। वो कहीं ना कहीं वो बढ़िया तुम्हारा नेता था जिसे तुम धर्म गुरु मानते हो। वो धर्म गुरु था तो धर्म के अनुसार चलता ना। क्यों उसने 25,000 लोगों को मरवा दिया? 25,000 तो उस दिन थे, सिर्फ एक दिन। भैया पता नहीं आगे पीछे कितने बंदे मरवाए होंगे खुमैनी ने। वो धर्म के अनुसार तो चला नहीं था। चला था, आप बता दो मुझे, चला था तो? नहीं चला उसका। और ये तो 25,000 लोग उसने मरवाए, तो और तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो। तुम्हें मरवा दे तो तुम्हें हमारे नेता मरवा दे तो तुम्हारे पति की जान हमारे देश का नेता ले ले तो मिनट में तुम खाट खड़ी कर दोगे हमारे देश के नेताओं की? भाई आयतुल्लाह खुमैनी से तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। चलो ये तो थी बात तुम्हारी। भाई आयतुल्लाह खुमैनी ने क्या किया? जब मान लेते, जब से इनकी रिजीम आई है तब से मान लेते हैं, पहलवी ने क्या किया था क्या नहीं, वो बात की बात है। तुमने, ईरान ने इसकी रिजीम मान ली खुमैनी की।
पहले वो दूसरा खुमैनी था, चलो वो उसकी मान ली, ईरान की भी हम शिया मुस्लिम बन जाएंगे, कोई बात नहीं। ईरान ने क्या किया, उसने उससे दुश्मनी की इजराइल के साथ खाम खा की। क्या जरूरत है, 2000 किलोमीटर है, एक भी सीमा नहीं लगती। 2000 किलोमीटर दूर से उसके बारे में कुछ कुछ कहना शुरू कर दिया, उसकी खाट खड़ी कर दी इजराइल की। उन्होंने तो की, सुनियों ने तो की, इसने भी की भाई। सिया ने उसकी खाट खड़ी कर दी इजराइल की। तो इजराइल क्या करता, उसको नजर आया अमेरिका, उसको उसने पटा लिया। भैया आज 50 साल हो गए चलते हुए खुमैनी का राज, दूसरा खुमैनी आ गया, उसके बेटे आ गए थे, तो उसकी रिजीम को अब जाके झटका लगा है। भैया ईरान ने क्या किया, पांच पांच उसके अलावा ये जो है इजराइल के अलावा पांच पांच इनके संगठन थे, आतंकवादी संगठन गिनवाऊं। सबसे पहला हुती क्या करता था, दुनिया भर के विमान जाते थे, क्या कहते हैं, समुद्री जहाज, उनको लूटता था, कुछ मर्जी करता था, जो जेल में आया करता था, उसको पैसा सारा ईरान देता था, और ये ईरान इनको हथियार भी देता था। नहीं दिया तो बता दो। एक संगठन। दूसरा संगठन, मैं ये नहीं कह रहा ईरान के साथ गलत हुआ, पहले बात कर लेते हैं। दूसरा संगठन हमास, जिसने इजराइल की बंटाधार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इजराइल के बंदे कितने, तो उन्होंने छापामार युद्ध में अपने कंट्रोल में कर लिए थे, आज तक नहीं मिले। 250 बंदा था, छोटा सी कंट्री है उनकी, दिल्ली जितनी, 250 बंदा था इजराइलियों का, आज तक नहीं मिला। उसमें 10-15 कुछ हुए हैं, तो उन्होंने आस ही छोड़ दी, और हमास वालों को मारा, दे के मारा उन्होंने, जब भी तुम्हें अकल नहीं आई। तीसरा लेबनानी संगठन। भैया लेबनानी तो कभी इंग्लिश पीपल थे लेबनानी तो कभी इंग्लिश पीपल थे भाई, तब भी तुम्हें शर्म नहीं आई। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन, तीन संगठन तो मैं जानता हूं, उसके अलावा 2 संगठन और थे। एक यूएई में, हाँ जी यूएई में, और एक सीरिया के ईरान में, 2 सीरिया के इराक में, सॉरी, इसका संगठन था ईरान का, जब से वो सद्दाम हुसैन गया भाई, वहां इसने संगठन करा। एक सीरिया वाला 6, ऐसे कोई एक आधा और छुपा होगा, 7 संगठनों को पैसा देता था, 7 संगठनों को पैसा देता था भाई। और इजराइल ने फिर क्या किया, सबसे पहले तो हमास का बंटाधार कर दिया। दुनिया भर का, बोलो ना, प्रोटेस्ट करो जाके वहां पे, पाकिस्तान जाके पाकिस्तानियों को लेके जाओ इजराइल की सीमा पे, उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करके दिखाओ भाई, वहां करो जाके, हमारे देश में नहीं, अपने देश में मत करो। तो मरने का इतना शौक है तो जाओ वहां पे, वहां क्या हो रहा है इसका तुम्हें पता लगेगा। भैया 7 संगठन, लेबनानी संगठन को उसकी खाट खड़ी कर दी। लेबनान की
इतना गहरा जख्म दिया उसको। लेबनानी खड़े नहीं हो सकते अब दोबारा। 3 संगठनों का बेड़ा गर्क कर दिया भाई। और बाकी 3 4 6 4 संगठन वो छोटे छोटे थे, वो छुप गए। कहीं तो आए थे वो हमास के मदद को, वो छुप गया, वो मारे गए। और लेबनान के संगठन में आए सहायता के लिए, वो मारे गए। भाई जो देश ऐसा काम करेगा उसके विरुद्ध कभी ना कभी तो दूसरे भी मारेंगे। इजराइल ने क्या किया? इजराइल पहले हाथ जोड़ता रह गया, इनके विरुद्ध हाथ नहीं जोड़े। उसने कहा तुम रुक जाओ, उसने इनको कहा भी, लेकिन ये नहीं माने। उन सब में बड़ा था ईरान। और जब ईरान का खुमैनी बड़ा था, उसको नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। या तो जिस दिन से उनकी रिजीम बनी, प्यार से रहते, प्यार से हाथ मिलाते, प्यार से सबसे वो तेल देते, तेल का अपना कारोबार करते और अपना रिजीम में मस्त रहते भाई। उनके बाद 7 संगठन बनाए तुमने मारने के लिए दुनिया को। भैया सीरिया चला तुम्हारे ही दम थे, सीरिया में गृह युद्ध करवाया तुमने। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात। मेरे दोस्तों, अब कम से कम आप ईरान से पूछो तो सही, आप क्यों नहीं रहे, क्यों हमास पैदा किया आपने, क्यों सीरियन कंट्री के लोग पैदा किए, क्यों इराक में आपने अपना संगठन बढ़ाया, क्यों लेबनानी को मदद देते रहे। और सबसे बड़ा हुती को कौन देता रहा भाई मदद? सारा कुछ ईरान ही करता था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतनी जल्दी युद्ध होगा भाई, इतनी जल्दी युद्ध होगा। आप हिसाब लगा लो इसमें। हुती सारे लोग कहते हैं कि ट्रंप मेन है। ट्रंप तो बाद में मेन है, पहले इजराइल मेन है भाई। जिसने इजराइल क्यों मेन है? क्योंकि उसी के विरुद्ध आक्रमण किया था ना तुमने, तब तो उसने अधिकार किया गाजा में। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उसने साथ मिला लिया ट्रंप को, एक बड़े देश को भाई, बड़े देश को साथ मिला लिया। क्यों ना मिले? जब ईरान इतना कुछ कर रहा है उसके विरुद्ध, तो क्यों ना करे। शुरू में उसने मोसाद ने कितने मारे। जब वो नया बना था ना, 20 साल 30 साल पहले युद्ध हुआ था, तब भी वो जीता था। मोसाद तब भी जीता था भाई इजरायली। उसने एक कसम खा ली थी कि इनमें से कोई हमारे को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी छेड़ेगा। तो अब आप बात बता दो, इजराइल ने उसको साथ मिलाया। अभी ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने तो खड़ा छुड़ाने की कोशिश की। कैसे कोशिश की? ट्रंप ने इजराइल से कहा मैं नहीं आता, पहले तुम लड़ो। ये बात सारे उसमें मशहूर है भाई। पहले तुम युद्ध शुरू करो, बाद में मैं शुरू करूं। तो मरता क्या नहीं करता। इजराइल को पता था, इजराइल तो वैसे लड़ने में शेर, कहता भाई हम ही कर देंगे। उसने ऐसा युद्ध की शुरुआत करी। ट्रंप चाहता तो नहीं था, ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहता था कि ईरान पे आक्रमण करो। वो ईरान को बातों में उलझा करके करता भाई, पर उसको भी आना पड़ा जब उसने बमबारी शुरू कर दी। और पहले भी उसने इजराइल ने बमबारी की थी भाई, आज से 2-3 महीने पहले सारी इजराइल की थी। तब उसने बम मारे थे ईरान ने इजराइल पे। इजराइल तैयारी कर रहा था, और तैयारी उसने इस बात की थी
कि भैया ये मेरे पे बम मारा, मैं तबाह हो जाऊंगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए एक बड़ा साथी चाहिए। तो उसने अमेरिका को पटाया और अमेरिका ने भी उसको कहा कि पहले तुम बम मारो। वो उसने बम मार दिए। दो क्या, उसने कम से कम 10 जहाज गए। शुरू में खुमैनी को अमेरिका ने नहीं, इजराइल ने निपटाया। भाई तुम्हारी अकल में बात ना घुसती हो तो इजराइल ने काम किया, बता दो ना मारा हो तो। ये खुफिया जानकारी है पूरी, और उसके पास भी थी ये इतनी जानकारी तो इजराइल के पास, कि भैया इस दिन ये यहाँ पे बैठेगा अपने दफ्तर में आके खुमैनी। और तो उसने बस तभी बम मार दिए। कोई ऊपर से वो तो था नहीं उसके, जो है ना, जहाज गए तो भी पता नहीं लगा। ईरान को बता दो आप, पता लगाओ तो। जो भी उसके थे सेटअप चाइना के दिए थे वो किसी काम के नहीं है। दुनिया भर के बम मारे इजराइल ने। इजराइल दोषी है भाई। और उसके बाद ट्रंप जी लग गए। ट्रंप क्या करता मरता क्या ना करता, लग गया ट्रंप भी। अब वहाँ की रिजीम बदलनी है इन्होंने। इनका मोटिव ये है कि कैसे ना कैसे रिजीम बदली जाए भाई, कैसे ना कैसे रिजीम बदली जाए। अब आप हिसाब लगा लो भाई, ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि रिजीम बदली जाए या पहलवी जैसा कोई और बंदा बैठे यहाँ पे। तुम्हें अगर ये चाहते हो ना, अब वो छोड़ के पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटने वाले। तुम प्रोटेस्ट करते रह जाओ, तुम प्रोटेस्ट करते रह जाओगे और वो रिजीम बदल देंगे। रिजीम बदल देंगे तो हाँ, कहीं अगर क्या कहते हैं रशिया या चाइना आ गए, जो कि बहुत मुश्किल बात है, तो वो हो सकता है, तो शायद रुक जाए। लेकिन अब तो कोई दूसरा ही बंदा बैठेगा भाई, क्योंकि खुमैनी तो निबट गए। खुमैनी तो निबट गए। खुमैनी धर्म गुरु होते हुए भी उन्होंने दुनिया भर का कल्याण किया। धर्म गुरु होते हुए भी 25,000 बंदे मरवा दिए अपने देश में। लेबनान क्या कहते हैं, तेहरान में भले ही उसकी रिजीम हो, खुमैनी की रिजीम हो भाई। तो ये बात है। अब ये बात तुम सोचो, क्या रिजीम बदलने तक मानेगा अमेरिका या इजराइल? भाई इसमें मेन हाथ इजराइल का है, और इजराइल का हो भी क्यों ना। भाई उन्होंने जो कर्म करे हैं, 50 साल हो गए इन लोगों को, 50 साल। अब मैं नहीं चाहता था रिजीम क्या कहते हैं खुमैनी की रहे भाई। क्या सऊदी अरब ऐसे करता है क्या? साथ साथ लोगों को, साथ साथ संगठनों को पैसा देगा देगा? यूएई ने ऐसा किया, बहरीन ने ऐसा किया, कतर ने ऐसा किया भाई। कतर होगा तो वैसे ही चुपके चुपके होगा, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं थी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी भाई। है तो बहुत ही गलत बात तो है उसको मरवाने की। उसको ना मरवाता, और ट्रम्प ने एक कोशिश भी की भाई ये चुपचाप छोड़ के चला जाए, रिजिम दूसरी आ जाए। बहुत कोशिश करी, पर ये माने ही किसी पर नहीं भाई, ये माने ही नहीं। तो इनको ये स्टेप उठाना पड़ा इसमें। और इजराइल के विरुद्ध ही वो था, इजराइल के विरुद्ध ही युद्ध था उसका। इजराइल को निपटाना किस लिए, क्यों, उस क्यों का जवाब आज तक नहीं आया। इजराइल को क्यों निपटाना चाहते हो, क्यों उसकी जमीन लेना चाहते हो, इसका जवाब दे दो। इसका जवाब इनके पास था ही नहीं।
भाई पहलवी जो शुरू में था बहुत अच्छा था, इजराइल के साथ उठते बैठते थे साथ, पर इन लोगों को ये चीज रास नहीं आई। इन्होंने बम मारने शुरू कर दिए इजराइल पे, और भैया कहाँ 2000 किलोमीटर दूर बैठा है इजराइल, 2000 किलोमीटर दूर। बस, और क्या करते, कभी तो ये काम तो होना था भाई, कभी तो ये काम होना था, हो गया, हो गया। अब देखो ऊँट किस करवट बैठता है, रिजीम बदलती है कि नहीं, ये सब भविष्य के गर्भ में बातें छुपी हुई हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। साथ में अपने उन सैनिक भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और, क्या तुम समझते हो तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए भाई? तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए खुमानी जैसे खूनी के विरुद्ध? आपकी माया, आप क्या सोचते हो इस बारे में? फिर कभी बात। ठीक है, ओके, बाय बाय, नमस्ते।